कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए क्लास 12 के बायोलॉजी का जो आपका थर्ड लेसन है मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है आपका चैप्टर, जो कि आपके बायोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उन सभी को आज मैं बताऊंगी, बिकॉज इसमें से आपका प्रत्येक ईयर्स बोर्ड एग्जाम में आपके इसमें से ऑब्जेक्टिव पूछता है। सो यह आपका चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, इनमें से कौन जन्म दर नियंत्रण की शैल विधि है। शैल विधि जन्म दर कंट्रोल करने के लिए ऑप्शन क्या है, टीवेक्टोमी, वेसेक्टोमी, ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो जो जन्म दर नियंत्रण की शैल विधि होती है वह ये दोनों होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी टीवेक्टोमी और वासेक्टोमी, इनमें से मतलब ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि ए और बी दोनों जो कि जन्म दर नियंत्रण की शैल विधि है। टीवेक्टोमी को स्त्री, वासेक्टोमी पुरुषों में किया जाता है और टीवेक्टोमी स्त्री में किया जाता है। यानी टीवेक्टोमी का मतलब होता है स्त्री बंध्याकरण और फिर वासेक्टोमी का पुरुष नसबंदी और टीवेक्टोमी स्त्री नसबंदी। जो नसबंदी कराया जाता है उससे बोला जाता है, यानी आम भाषा में कहें तो बंध्याकरण कराया जाता है इन दोनों को मिलाकर। फिर देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन क्रायोटोरिस का समजात अंग है। क्रायोटोरिस का समजात अंग पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा जो लिंग होता है वह समजात होता है क्रायोटोरिस। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, मासिक चक्र पाया जाता है। मासिक चक्र किस में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्राइमेट जो होता है, एक नॉन प्राइमेट होते हैं और एक प्राइमेट रहते हैं। तो नॉन प्राइमेट में मौलिक चक्र पाया जाता है और जितने भी प्राइमेट होते हैं उन सभी में मासिक चक्र यानी ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रीमेट की मादा में मासिक चक्र पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिर देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से किनका स्वर उच्च पिच का होता है। मतलब जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग किसका स्वर जो होता है आवाज़ मतलब एकदम तेज होता है। तेज कितना लोग का आवाज़ होता है, तो इसका राइट आंसर होगा स्त्रियों का आवाज़ तेज होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण होता है। मानव स्त्रियों में अंडे का निर्माण कहाँ होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ओवेरियन फिलिकल में होता है। ओवेरियन फिलिकल में अंडे का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो इसका राइट आंसर होगा एंड्रोजन के द्वारा होता है। एंड्रोजन जो हार्मोन होता है उसके द्वारा शुक्राणु जनन का कंट्रोल किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक क्रोमोसोम निम्नांकित में से किसका समभाग है। मतलब एक क्रोमोसोम किसका भाग होता है, तो इसका राइट आंसर होगा मानव शुक्राणु का मध्य भाग होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऊपर नीचे हो गया, बी राइट होगा। मानव शुक्राणु का शीर्ष भाग होता है, उसके सिर पर जो होता है एक क्रोमोसोम होता है, बी होगा। नीचे बी दिया ऊपर सी हो गया, अच्छा से बना लीजिएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन स्रावित होता है। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है यह किससे स्रावित होता है, कहाँ से स्रावित होता है, तो ये जो है यह स्त्रियों में स्रावित होता है। तो वह है आपका अपरा, जिसे प्लासेंटा बोला जाता है, अपरा से स्रावित होता है। कहीं कहीं प्लासेंटा भी दिया रहता है, तो आप लोग प्लासेंटा भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एक क्रोमोसोम भाग है। एक क्रोमोसोम किसका भाग है, तो शुक्राणु का यह भाग है। मानव शुक्राणु का भाग एक क्रोमोसोम है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, ग्रीवा सर्विक्स किस में पाया जाता है। जो सर्विक्स होता है तो किस में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा गर्भाशय की बड़ी एवं योनि के बीच में पाया जाता है ग्रीवा या सर्विक्स। अगला प्रश्न है, एस्ट्रोजन का स्रावन किस में होता है। एस्ट्रोजन का स्रावन किस में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि में एस्ट्रोजन का स्रावन किया जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला प्रश्न है, क्लीवेज के लिए क्या सही कथन है। जो ऑप्शन दिया उसमें क्लीवेज के लिए सही कथन क्या है, एक सही स्टेटमेंट इसमें क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा क्लीवेज के लिए कि यह जो होता है कोशिका का आकार जो होता है वह घटाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, मानव मादा के भ्रूण में किस अवधि के लिए कौन सा सही कथन है। मानव मादा के भ्रूण में किसी अवधि के लिए कौन सा सही कथन है, तो इसका राइट आंसर होगा होलोब्लास्टिक एवं समान। होलोब्लास्टिक एवं समान होते हैं।
फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मासिक चक्र अवधि के लिए कौन सा सही कथन है। मासिक चक्र जो काल होता है उसके लिए कौन सा सही स्टेटमेंट पूछा जा रहा है कि कौन सा जो ऑप्शन दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा कि जो एंडोमेट्रियम होता है उसका पुनर्निर्माण 5 से 10वें दिन होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि एंडोमेट्रियम का पुनर्निर्माण 5 से 10वें दिन होता है। अगला प्रश्न है, सर्टोली सेल्स का नियंत्रण पिट्यूटरी के किस हार्मोन द्वारा होता है। सर्टोली जो कोशिकाएं होती है सर्टोली सेल्स, तो उसका जो कंट्रोल किया जाता है तो पिट्यूटरी ग्रंथि के किस हार्मोन द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा जो एलिस हार्मोन होता है उसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी है। मेंस्ट्रुएशन का तत्काल कारण किस हार्मोन की वापसी को वह दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रोजेस्टेरोन की हार्मोन की, जो कि कार्पस ल्यूटियम से स्रावित होता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, शुक्राणु का अक्षीय तंतु किससे बनता है। शुक्राणु का जो अक्षीय तंतु होता है वह किससे बना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दूरस्थ वर्तुलिका, दूरस्थ वर्तुलिका का बना होता है। अगला प्रश्न है, मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है। मानव में किस तरह का प्लासेंटा पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि कोरियोनिक, हिमोकोरियल और मेटाडिस्कोरियल, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसकी अनुपस्थिति में निषेचन नहीं हो सकता है। निषेचन किसकी अनुपस्थिति में नहीं हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम की अनुपस्थिति में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, जन्म के बाद माता के प्रथम दुग्ध स्रवण को क्लोस्ट्रम कहते हैं। तो इसमें निहित, तो इसमें क्या उपस्थित रहता है। निहित यानी क्या उसमें प्रेजेंट होता है। जन्म के बाद जब माता के दूध होता है दूध स्रवण, तो उसको हम क्लोस्ट्रम तो कहते हैं, लेकिन इसमें क्या निश्चित रहता है, नियमित रहता है, मतलब इसमें उपस्थित रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा उसमें IgA उपस्थित रहता है, IgA। फिर देखिए अगला प्रश्न है, प्रोस्टाग्लैंडिन है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या है। प्रोस्टाग्लैंडिन यह क्या है। तो इसका राइट आंसर यह असंतृप्त होता है, असंतृप्त। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, सेमिनल वेसल्स के स्रावन द्वारा फ्रुक्टोज की उपस्थिति फ्लोरेसेंस जांच में प्रदर्शित करता है। सेमिनल वेसल के स्रावन द्वारा जो फ्रुक्टोज की उपस्थिति फ्लोरेसेंस जांच में क्या प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा वह बलात्कार को प्रदर्शित करता है, बलात्कार। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होता है। शुक्राणु जनन किसके द्वारा अभिभूत होता है। तो इसका राइट आंसर होगा FSH जो हार्मोन होता है उसके द्वारा अभिभूत होता है शुक्राणु जनन। अगला प्रश्न है, शुक्राणु जनन द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु जनन के द्वारा एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने स्पर्म शुक्राणु बनते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 4 बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, अंडे की कोशिका द्रव में क्या नहीं होता है, क्या ना कह मतलब क्या नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर होगा कि सेंट्रोसोम नहीं होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता है। अगला प्रश्न है, स्पर्मेटिस का रूपांतरण स्पर्मेटोजोआ में किस विधि द्वारा होता है। जो स्पर्मेटिस होता है तो उसका कन्वर्टेशन होता है, तो स्पर्मेटोजोआ में किस मेथड के द्वारा किया जाता है ये पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा इसका जो रूपांतरण किया जाता है वह स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा किया जाता है, स्पर्मोजेनेसिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि स्पर्मोजेनेसिस के द्वारा उसका रूपांतरण या विधि किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम क्लिनिकल जांच की कौन सा है। प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतीक एंजाइम क्लिनिकल जांच के कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा क्षारीय फास्फेट। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि क्षारीय फास्फेटेज। अगला प्रश्न है, पार्ट्यूशियन के लिए संकेत जो सिग्नल होता है कहाँ से शुरू होता है। पार्ट्यूशियन के लिए जो संकेत होता है वह कहाँ से शुरू होता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्लासेंटा तथा पूर्ण विकसित गर्भस्थ से शुरू होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि प्लासेंटा यानी आप्रा तथा पूर्ण विकसित गर्भस्थ शिशु से शुरू होता है पार्ट्यूशियन का जो संकेत होता है वह। फिर देखिए अगला प्रश्न है, गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उगते हैं। गर्भावस्था के किस महीने में गर्भस्थ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 5वां महीना में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा 5वां महीना में। अगला प्रश्न है, अंडाशय के नजदीक का फिलोपियन ट्यूब का भाग है। अंडाशय के नजदीक का जो फिलोपियन ट्यूब होता है तो उसका भाग कौन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्थमस, स्थमस भाग है। फिर देखिए अगला प्रश्न है,
किसी मादा में ब्लास्टोसाइट के लिए क्या सही है? किसी मादा में ब्लास्टोसाइट के लिए कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा कि इम्प्लानेशन के साथ ट्रोफोब्लास्ट कोशिका द्वारा इम्प्लानेट होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि इम्प्लानेशन के साथ साथ जो ट्रोफोब्लास्ट कोशिका होता है तो उसके द्वारा इम्प्लानेट होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी श्रावण में फ्रक्टोज, कैल्शियम एवं एंजाइम सबसे अधिक पाया जाता है किसमें? जब श्रावण होता है तो उसमें कैल्शियम, फ्रक्टोज और एंजाइम का सबसे अधिक श्रावण होता है, तो यह किस में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि नर सहायक ग्रंथि में होता है, नर सहायक ग्रंथि में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? नर युग्मक और जब मादा युग्मक के बीच से फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो उसके फलस्वरूप क्या बनता है, पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा उसके फलस्वरूप युग्मनज बनता है। यहाँ पर युग्मक न होगा, युग्मनज यानी जाइगोट बनता है, युग्मनज होगा। ऑप्शन नंबर डी में बना लीजिएगा, युग्मनज होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक पुरुष में पाया जाता है? जो ऑप्शन दिए इसमें कौन ऐसा पार्ट है जो कि पुरुष में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कफरा। यहाँ पर कफरा होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, कफरा बना लीजिएगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो इसका राइट आंसर होगा वृषण से होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, स्तनधारियों में वृषण कोषों में उतरते हैं। बिकॉज स्तनधारियों में वृषण होता है, वृषण कोषों में उतरते हैं, क्यों? तो इसका राइट आंसर होगा शुक्राणुजनन के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, शुक्राणुजनन के लिए। अगला प्रश्न है, शुक्राणु अंडे के घेरे को घोलने के लिए एक एंजाइम युक्त पदार्थ उत्पन्न करता है, यह कहलाता है। जो स्पर्म होते हैं शुक्राणु, तो वो अंडे के जो अंडा होता है तो उसको घेरने के लिए एक कोई एंजाइम का स्रावन करता है, तो उस एंजाइम को क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उसे हाइलुरोनिडेज बोला जाता है, हाइलुरोनिडेज। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, एंट्रम किसकी गुहा है? एंट्रम किसकी गुहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ग्राफियन पुटिका की गुहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, स्त्री में किस हार्मोन से प्रतिक्रिया के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होता है? स्त्री में किस हार्मोन से प्रतिक्रिया करने के कारण द्वितीय लैंगिक लक्षण जो होता है वह डेवलप होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट्रोजेन के कारण, ईस्ट्रोजेन। अगला प्रश्न है, अंडो उत्सर्ग व कार्पस ल्यूटियम के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन है। अंडो उत्सर्ग और कार्पोल्यूटियम जो हार्मोन होता है उसके विकास के लिए कौन हार्मोन उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर होगा LHC। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, बार्थोलिन की ग्रंथि होती है, बार्थोलिन की ग्रंथि कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा जो बार्थोलिन की ग्रंथि होती है यह योनि के किनारे पर होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, मासिक चक्र की अवस्था जो 7-8 दिनों पर समाप्त होती है कहलाती है। मासिक चक्र की वह अवस्था जो 7-8 दिनों पर समाप्त होती है तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा पुटकीय प्रवास्था, पुटकीय प्रवास्था बोला जाता है। अगला प्रश्न है, कौन मेसोडर्मल उत्पत्ति का नहीं है? जो ऑप्शन दिया उसके अंतर्गत कौन है जो कि मेसोडर्मल का उत्पत्ति नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा तंत्रिका तंत्र। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है, पर्टियम किससे प्रतिक्रिया में मोटाई में वृद्धि करता है? पर्टियम किससे प्रतिक्रिया करके मोटाई में वृद्धि करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ओस्ट्रोजेन से। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ओस्ट्रोजेन से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लंबोता द्विविभाजन करता है? ऑप्शन जो दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन है जो कि लंबोता द्विविभाजन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा यूग्लिना जो होता है वह लंबोता द्विविभाजन करता है। अगला प्रश्न है, यदि महाबीजाणु मातृकोश में 10 गुणसूत्र हो तो एल्यूरोन परत में कितने गुणसूत्र होंगे? एक महाबीजाणु मातृकोश दिया है यानी गुरु बीजाणु, तो उसमें 10 गुणसूत्र दिए हैं, तो एल्यूरोन परत में पूछा जाए कि उसमें तो कितने गुणसूत्र होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 5 को बढ़ जाएगा, उसमें 15 गुणसूत्र होंगे। अगला प्रश्न है, किसी पौधे की जाति में प्रतिमुख कोशा में 8 क्रोमोसोम हो तो उसके एल्यूरोन के स्तर में कितने क्रोमोसोम होंगे? तो देखिए 8 दिया है तो 3 गुना हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी बी राइट होगा यानी 24 होंगे, 24 होंगे। अगला प्रश्न है, पुरुषों से क्या संबंधित है? जो ऑप्शन दिया है पुरुषों से क्या संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिको छेदन, शुक्रवाहिको छेदन जो कि पुरुषों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रखनली शिशुओं को उत्पन्न करने में प्रखनली जो होता है शिशुओं को उत्पन्न करने में तो कौन सा प्रक्रिया अपनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि सबसे पहले तो निषेचन बाह्य होता है और भ्रूण का निर्माण अंदर होता है। मतलब अंडाणु के लेकर बाह्य
अंडाणु को लिया जाता है और बाहर फल निषेचन कराया जाता है और फिर उसे गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया जाता है। यानी यही बोल रहा है कि निषेचन बाह्य होता है और भ्रूण का निर्माण अंदर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, बंध्याकरण की एक विधि है। बंध्याकरण की एक विधि बताइए, इसमें कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा शुक्रवाहिका छेदन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी इसे बोला जाता है वासेक्टोमी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जन्म नियंत्रण में प्रयुक्त यांत्रिकीय अवरोध है? ऑप्शन नंबर देख लिए, इसका राइट आंसर होगा मध्य अक्ष। ऑप्शन नंबर बी होगा मध्य अक्ष होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसमें गमन अत्यधिक घट सकता है? जो ऑप्शन दे उसमें किसमें गमन अत्यधिक सबसे ज़्यादा घट सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा वीर्य में शुक्राणुओं की स्वतः गतिशीलता का घट जाना, यानी स्टेनोस्पर्मिया। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि वीर्य में शुक्राणुओं की स्वतः मतलब अपने आप गतिशीलता जो होता है वह घट जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, कौन सा परीक्षण द्वारा बगैर पैदा हुए बच्चे में अनुवांशिक में कार्यकी दोष किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इरिथ्रोब्लास्टोस एम्ब्रियोसेंटेसिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है तो उन्हें अलैंगिक जनन कहते हैं। अगला प्रश्न है, मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है? मुकुलन के द्वारा जनन किस में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ईस्ट में होता है, ईस्ट में होता है। अगला प्रश्न है, मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 23 से 23 जुड़ा होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, अण्डप्रजनक है। अण्डप्रजनक कौन है? जो इसमें दिया है मतलब जो अंडा देते हैं, तो मुर्गी अंडा देती है, सांप भी अंडा देते हैं और मगरमच्छ भी, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, द्विगुणित है। द्विगुणित इसमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अण्ड तो एक गुणित होता है, पराग भी एक गुणित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा युग्मनज, यानी जो जाइगोट होता है वो आपका द्विगुणित होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एंड्रोजन हार्मोन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, हार्मोन जो मासिक चक्र से संबंधित ना हो तो उन्हें क्या कहते हैं? वह हार्मोन जो मासिक चक्र से संबंधित ना हो तो वे क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उन्हें एस्ट्राडियोल बोला जाता है, एस्ट्राडियोल। ऑप्शन नंबर एस्ट्राडियोल नहीं, TSH, यह जो मासिक चक्र से संबंधित नहीं है, एस्ट्राडियोल तो है, TSH। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, TSH। फिर देखिए अगला प्रश्न है, मनुष्य में गर्भाधान की अवधि दिनों में होती है। मनुष्य में गर्भाधान की अवधि दिनों में होती है, इस तरह से 9 माह होती है, लेकिन दिन में कितना होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 2705। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा 2705। अगला प्रश्न है, नर में क्या नहीं होता है? नर में क्या नहीं होता है? जो ऑप्शन दिया है तो इसका राइट आंसर होगा बार्थोलियन ग्लैंड नहीं होता है, जो बार्थोलियन ग्रंथि होती है जो नर में नहीं होती है। अगला प्रश्न है, ह्यूमन फीमेल के भ्रूण में किस प्रकार का क्लीवेज होता है? ह्यूमन फीमेल के भ्रूण में किस प्रकार का क्लीवेज होता है? तो इसका राइट आंसर होगा होलोब्लास्टिक एवं समान होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, फोलिकल्स का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना कहलाता है। फोलिकल्स का फट जाना और ओवा का अंडाणु का बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो ओवुलेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ओवुलेशन कहलाता है। अगला प्रश्न है, किससे विकसित शुक्राणु को पोषण मिलता है? किससे विकसित होकर जो शुक्राणु होता है उसे पोषण मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा सर्टोरिक सेल्स से मिलता है। अगला प्रश्न है, वृष्ण थैली किससे संबंधित है? वृष्ण थैली किससे संबंधित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा वृष्ण से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, वृष्ण से संबंधित होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, कौन सहायक जनन ग्रंथि है? जो ऑप्शन दिया है उसके कौन सहायक जनन ग्रंथि है? तो इसका राइट आंसर होगा शुक्राशय ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि और कपर ग्रंथि, यानी इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, कॉर्पस एस्प्रोंजिसम पेशी किस में पाया जाता है? कॉर्पस एस्प्रोंजिसम जो होता है वो किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा शिश्न में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ, शिश्न में। अगला प्रश्न है, भ्रूण अवस्था में सभी उत्तक का निर्माण किससे होता है? भ्रूण अवस्था में सभी जितने भी उत्तक होते हैं तो उसका निर्माण किससे होता है? तो इसका राइट आंसर होगा स्टेम सेल से होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, वृक्क तथा जनन अंग का निर्माण किससे होता है? वृक्क और जनन अंग का निर्माण किससे होता है? तो इसका राइट आंसर होगा मेसोडर्म से होता है, मेसोडर्म से। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, ट्यूनिका एल्बुजिनिया किसका आवरण बनाता है? जो ट्यूनिका एल्बुजिनिया होता है वह किसका आवरण बनाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वह वृष्ण का आवरण बनाता है, कवर। फिर देखिए अगला प्रश्न है, क्लिटोरिस किसका समजात अंग है? क्लिटोरिस किसका समजात अंग है? तो इसका राइट आंसर होगा शिश्न का।
शिश्न का समजातक क्लिटोरिस है। अगला प्रश्न है फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? फर्टिलाइजिंग प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा शुक्राणुओं की सतह पर फर्टिलाइजिंग प्रोटीन पाया जाता है। अगला प्रश्न है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन किससे होता है? तो इसका राइट आंसर होगा प्लासेंटा से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ कि प्लासेंटा से एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। अगला प्रश्न है स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर होगा अंडकोश में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। यहाँ पर आप लोग स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति यहाँ वृषण बना लीजिएगा लोग कि वृषण कोष में होती है, वृषण कोष में होती है, वृषण कोष में होती है। फिर देखिए अगला प्रश्न है प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडो उत्सर्जन होता है। प्रत्येक मासिक चक्र के दौरान अंडो उत्सर्जन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एक अंडाणु का होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि एक अंडाणु का होता है। अगला प्रश्न है निम्नांकित में अल्पकालिक अतःस्रावी ग्रंथि का कार्य कौन करता है? जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग अल्पकालिक मतलब थोड़ा सा के लिए अतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कौन सा कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्पस ल्यूटियम। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कार्पस ल्यूटियम जिससे कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावन होता है। अगला प्रश्न है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या कितनी होती है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणु की संख्या पूछा जा रहा है तो इसका संख्या होता है 4। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ 4 होता है। अगला प्रश्न है जीवों में प्रजनन की क्रिया होती है। जीवों में प्रजनन की क्रिया कैसे होती है? तो इसका राइट आंसर होगा डी यानी ए बी और सी यानी जीवों की संख्या में वृद्धि के लिए, पृथ्वी पर जीवन की निरंतर बनाए रखने के लिए और अपनी जाति के जीवों को बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा ए बी और सी तीनों। फिर देखिए अगला प्रश्न है अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या कहलाता है? अंडवाहिनी का अंतिम भाग पूछा जा रहा है कि वह क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वह कहलाता है इस्थमस। इस्थमस कहलाता है अंडवाहिनी का अंतिम भाग। अगला प्रश्न है इनफंडिबुलम में अंगुलाकार प्रवर्त कहलाते हैं। इनफंडिबुलर में अंगुलाकार प्रवर्त क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कि फीमरी, उससे हम बोलते हैं फीमरी। अगला प्रश्न है योनि द्वारा प्राय एक पतला झिल्ली से ढका रहता है। योनि एनुदर जो होता है वो प्राय एक पतली झिल्ली से ढकी रहती है जिसे क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइमेन, उसे बोलते हैं हाइमेन। अगला प्रश्न है मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम है। मासिक धर्म में जो शुरू से स्रावित होता है हार्मोन उसका नाम पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर होगा पहले आपका एफएसएस स्रावित होता है, फिर आपका एस्ट्रोजन स्रावित होता है और फिर प्रोजेस्टेरोन यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा एफएसएस, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगला प्रश्न है भ्रूण की 16 कोष की अवस्था कहलाती है। भ्रूण की 16 कोष की अवस्था क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा मेरुला कहलाती है, मोरुला। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है मानव प्लेसेंटा होता है। मानव प्लेसेंटा कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा हिमोकोरियल होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है प्लेसेंटा के द्वारा शिशु क्या करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा प्लेसेंटा के द्वारा भ्रूण माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। मतलब प्लेसेंटा जो होता है तो शिशु उसके भ्रूण से रक्त जो होता है उसे पोषण के रूप में प्राप्त करता है, उसमें जो शिशु रहता है। अब फिर ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है गैमेट निर्माण को कहते हैं। गैमेट निर्माण को क्या बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गैमेटोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा गैमेटोजेनेसिस बोला जाता है। अगला प्रश्न है नेत्र लेंस बनता है। नेत्र लेंस किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा एक्टोडर्म से बनता है। अगला प्रश्न है एक वयस्क मनुष्य के वृषण में शुक्राणु का निर्माण करने वाली शुक्रजनीय अवस्थाओं का सही क्रम है। जो ऑप्शन दिया है उसमें एक वयस्क मनुष्य के वृषण में शुक्राणु का निर्माण करने वाली शुक्रजनीय अवस्था जो होता है उसका एक सही क्रम बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट तथा स्पर्मेटोटिड शुक्राणु। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है इम्प्लांटेशन के बाद पर्चुएशन होता है तो इसका तात्पर्य क्या है? इससे आप क्या समझते हैं? तो इसका राइट आंसर हुआ कि उस जन्म की क्रिया होता है, जन्म की क्रिया होता है। अगला प्रश्न है फोलिकल्स का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अंडोभेदन। अगला प्रश्न है विकसित शुक्राणु को पोषण किससे मिलता है? विकसित जो डेवलप रहते हैं स्पर्म शुक्राणु तो उससे पोषण किससे मिलता है? तो इसका राइट आंसर होगा सर्टोली कोशिका से मिलता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है क्राइटोफोडिस्म की अवस्था में वृषण क्राइपेट्रोफोडिस्म की अवस्था में वृषण कैसा क्या करता है? तो इसका राइट आंसर होगा
क्रायोपेट्रोफोडिस की अवस्था में जो वृष्ण होता है तो वृष्ण स्क्रोट्रम में जाने में असमर्थ होता है। उसमें स्क्रोट्रम यानी वृष्ण कोश, तो वृष्ण जो होता है तो वृष्ण कोश में जाने में असमर्थ होता है, वह उसमें क्षमता नहीं हो पाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में किस कोड द्वारा वृष्ण स्क्रोटल सेक्स से जुड़ा होता है? मनुष्य में किस कोड के द्वारा वृष्ण जो होता है वह स्क्रोटल सेक्स से जुड़ा रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा वह जो आपका होता है गुबेर्नकुलम होता है, गुबेर्नकुलम, उससे वह जुड़ा रहता है। जो वृष्ण होता है वह स्क्रोटल सेक्स से गुबेर्नकुलम के द्वारा। अगला प्रश्न है, भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा अरस्तु, अरस्तु जो कि भ्रूण विज्ञान के जनक है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में शुक्र नलिका जो वास्ट डिफेंस होता है किससे निकलता है? शुक्र नलिका का किससे निकलता है? तो इसका राइट आंसर होगा कोडा एपिडेमिसिस से निकलता है, कोडा एपिडेमिसिस से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य में शुक्राणु का संग्रहण एवं पोषण किस में होता है? मनुष्य में शुक्राणुओं का संग्रहण एवं उसका पोषण किस में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा एपिडिडायमिसिस में होता है, एपिडिडायमिसिस में। अगला प्रश्न है, वृष्ण में हार्मोन स्रावित कोशिका है, वृष्ण में हार्मोन स्रावित कोशिका कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा लाइजिड सेल, जो लाइजिड की सेल्स होता है उससे होता है। अगला प्रश्न है, सर्टोलिक कोशिका पाई जाती है, सर्टोलिक कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा शुक्र नलिका में तथा जो जर्म सेल्स की पोषण देता है, शुक्र नलिका में पाया जाता है जो कि जर्म सेल्स को पोषण देने का काम करता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है, मानव बीड़ी का पीएच मान कितना होता है? मानव बीड़ी का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान होता है 7.3 से 7.5 तक। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक जनन अंग है? जो ऑप्शन दिया उसके अकॉर्डिंग कौन ऐसा ऑप्शन है जो कि प्राथमिक जनन अंग है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टेस्टिस यानी वृष्ण। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि वृष्ण जो कि प्राथमिक जनन अंग है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, अंडे का जीवन काल है, अंडे का जीवन काल कितना होता है? अंडे का जीवन काल, तो इसका राइट आंसर होगा 24 घंटे होता है, यानी एक दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, 24 घंटे होता है। अगला प्रश्न है, एंड्रोमेट्रियम किसका आवरण बनाता है? एंड्रोमेट्रियम किसका आवरण बनाता है? जिसका राइट आंसर होगा गर्भाशय का आवरण बनाता है एंड्रोमेट्रियम हार्मोन। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, मादा में कौन सी ग्रंथि प्रोस्टेट के समजात होती है? मादा में कौन सी ग्रंथि है जो कि प्रोस्टेट के समजात उसके जैसा होता है, उसका बनावट उसके जैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पारायूरिथ्रल ग्रंथि होता है, पारायूरिथ्रल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है, जब गर्भ ठहरने में असमर्थ हो तो कार्पस ल्यूटियम किस में बदल जाता है? जब गर्भ ठहरने में असमर्थ रहता है तो कार्पस ल्यूटियम हार्मोन किस में बदल जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा कार्पस अल्बिकस में बदल जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि कार्पस अल्बिकस में बदल जाता है। अगला प्रश्न है, हाइस्ट्रोसेटोमी का तात्पर्य सर्जरी द्वारा विस्थापन है, क्या है? हाइस्ट्रोस्ट्रोकोमी जो है तो उसका तात्पर्य सर्जरी के द्वारा किसका विस्थापन करना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा गर्भाशय का। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा कि गर्भाशय का। फिर देखिए अगला प्रश्न है, मादा में क्लिटोरिस किसके समजात है? मादा में क्लिटोरिस किसके समजात होते हैं उसके जैसा? तो इसका राइट आंसर होगा नर के पेनिस के समजात होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि मादा में क्लिटोरिस नर के पेनिस के समजात होते हैं। अगला प्रश्न है, दुग्ध ग्रंथि किसका रूपांतरण है? दुग्ध ग्रंथि किसका रूपांतरण है? तो इसका राइट आंसर होगा तेल ग्रंथि का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा कि तेल ग्रंथि का। अगला प्रश्न है, अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में निहित होते हैं, अंडाशय से निकलने पर मानव अंडे में क्या निहित उसमें क्या उपस्थित होते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा एक गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, एक एक्स गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त आनुवंशिक पदार्थ किस में पाया जाता है? किसी शुक्राणु में केंद्रक युक्त आनुवंशिक पदार्थ किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा सिर में पाया जाता है, सिर में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, एक क्रोमोसोम विहीन शुक्राणु के लिए क्या नहीं हो सकता है? एक क्रोमोसोम विहीन यानी वैसा शुक्राणु जिसमें एक क्रोमोसोम नहीं होता है तो उसके लिए क्या नहीं हो सकता है? जो ऑप्शन थे जिसका राइट आंसर होगा कि जिसमें एक क्रोमोसोम शुक्राणु में नहीं होगा तो वह अंडाणु में छेदन नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि अंडाणु में छेद नहीं कर सकता है।
अगला प्रश्न है स्पर्मेटिड का स्पर्मेटोजोम में रूपांतरण को कहते हैं। स्पर्मेटिड का जब रूपांतरण स्पर्मेटोजोम में होता है तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा स्पर्मायोजेनेसिस बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि उसे हम स्पर्मायोजेनेसिस बोलते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका कौन क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा द्विगुणित होता है प्राथमिक शुक्राणु कोशिका। अगला प्रश्न है 25 प्राथमिक शुक्राणु कोशिका तथा 25 प्राथमिक अंडाणु कोशिका से कितने शुक्राणु तथा अंडाणु बन सकते हैं? 25 है आपका शुक्राणु प्राथमिक शुक्राणु कोशिका है और 25 प्राथमिक अंडाणु कोशिका की संख्या है, तो शुक्राणु और अंडाणु कितने बन सकते हैं ये पूछा जाना है। तो इसका राइट आंसर होगा कि 100 शुक्राणु तथा 25 अंडाणु बन सकते हैं, यानी शुक्राणु की संख्या में तो वृद्धि होती है लेकिन अंडाणु की संख्या में वृद्धि नहीं होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला प्रश्न है एक क्रोमोसोम का निर्माण किससे होता है? एक क्रोमोसोम जो कि आपका शुक्राणु का भाग होता है, तो शुक्राणु तो ये किसका भाग होता किससे बना होता है? बना पूछा जा रहा है कि किससे बना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा कि गल्जिकाए से एक क्रोमोसोम बना होता है जो कि शुक्राणु के शीर्ष पर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है शुक्राणु पुच्छ में माइक्रोट्यूबल्स का अरेंजमेंट होता है। शुक्राणु के पुच्छ में माइक्रोट्यूबल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है, किस प्रकार से? तो इसका राइट आंसर होगा 9+0 प्रकार से होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है स्पर्मेटिड से शुक्राणु बढ़ने की अंतिम क्षण होता है। स्पर्मेटिड से शुक्राणु बढ़ने के अंतिम क्षण में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि माइक्रोट्यूब्स का निर्माण होता है, यानी माइक्रोट्यूब्स का निर्माण होता है। जब स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनता है तो उसके अंतिम क्षण में माइक्रोट्यूबल्स का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है वलयाकार माइटोकॉन्ड्रिया का अक्षीय तंतु के चारों ओर अरेंजमेंट कहा जाता है। वलयाकार माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है तो उसके अक्षीय तंतु के चारों ओर का जो अरेंजमेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उसे हम मध्यफीस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा मध्यफीस। अगला प्रश्न है 400 शुक्राणु निर्माण में कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की आवश्यकता होगी? 400 शुक्राणु का निर्माण करना है तो उसमें कितने द्वितीयक शुक्राणु कोशिका की आवश्यकता होगी? तो इसका राइट आंसर होगा 200। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ कि 200 की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है मानव अंड लगभग युग रहित होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? जो मानव अंड होता है तो युग रहित रहता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल बोला जाता है, उसे इलेक्ट्रिकल बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हुआ इलेक्ट्रिकल बोलते हैं उसे। अगला प्रश्न है किसी टेलोलेक्थिकल एग में योग पाया जाता है। किसी टेलोलेक्थिकल अंडा जो होता है एग में योग किस रूप में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वह सिर्फ एक सिरे पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है एग के कॉर्टेक्स में मौजूद कॉर्टिकल ग्रेन्यूलस में पाया जाता है। मुख्यतः एग के कॉर्टेक्स में जो प्रेजेंट रहता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स तो उसमें क्या पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा लिपिड पाया जाता है उसमें, लिपिड। अगला प्रश्न है योग का वितरण यदि समान रूप से हो तो ऐसे अंडे को क्या बोलते हैं? योग का वितरण उसका डिस्ट्रीब्यूशन समान रूप से हो रहा है तो फिर ऐसे एक को हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उसे हम इसोलेथिकल बोलते हैं, इसोलेथिकल। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है योग निर्माण को कहते हैं। जब योग का निर्माण होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हिस्टोजेनेसिस, उसे बोलते हैं हिस्टोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है अंडो उत्सर्जन किस हार्मोन के प्रयास से संभव है? अंडो उत्सर्जन होता है तो उसका में किस हार्मोन का उसमें महत्वपूर्ण योगदान रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा एलएच हार्मोन का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा एलएच हार्मोन। अगला प्रश्न है ग्राफियन पुटी की वृद्धि तथा परिपक्वन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? ग्राफियन पुटी की वृद्धि और उसका मेच्योर जो परिपक्वन होता है तो वो किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा एफएसएच और एलएच दोनों हार्मोन के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है 100 द्वितीयक अंडाणु कोशिका तथा 200 द्वितीयक अंडाणु कोशिका शुक्राणु कोशिका है तो इससे युग्मक जनन के समय कितने अंड एवं शुक्राणु बनेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा कि आपका जो 100 अंड बनेंगे और 400 शुक्राणु बनेंगे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है
एंटी फर्टिलाइजिन एक प्रोटीन है जो पाया जाता है। एंटी फर्टिलाइजिन जो प्रोटीन है तो कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वह शुक्राणुओं के अग्रसिर वाले भाग पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि शुक्राणु के जो अग्रसिर वाला भाग होता है जहाँ पर क्रोमोसोम होता है, जहाँ पर एक क्रोमोसोम होता है तो वहीं पर पाया जाता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, फर्टिलाइजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो पाया जाता है। फर्टिलाइजिन एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो कहाँ पाया जाता है? जिसका राइट आंसर होगा अंडशिली के सतह पर। फिर देखिए अगला प्रश्न है, किसी निषेचन के समय शुक्राणु का पुच्छ, जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है तो उस समय शुक्राणु का पुच्छ क्या करता है? तो इसका राइट आंसर होगा अंडाणु के बाहर ही रहता है। वह ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि अंडाणु के बाहर रहता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, गर्भधारण के बाद माता के मूत्र में कौन सा हार्मोन होता है? गर्भधारण के बाद माता के यूरिन में कौन सा हार्मोन होता है? तो इसका राइट आंसर होगा HCG। HCG हार्मोन रहता है गर्भधारण के बाद माता के यूरिन में। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला प्रश्न है, विखंडन यानी क्लीवेज समसूत्री विभाजन से अलग होता है किस मायने में? विखंडन समसूत्री विभाजन के द्वारा अलग हो जाता है तो किस मायने में, मतलब किस संदर्भ में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा यह जाइगोट में होता है। ऑप्शन नंबर जाइगोट यानी युग्मनज में होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, स्तनधारी अंड में क्यूलेज होता है। स्तनधारी अंड में क्यूलेज किस रूप में होता है? तो इसका राइट आंसर होगा होलोब्लास्टिक के रूप में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला प्रश्न है, आइडेंटिमेनेट क्लीवेज किस में पाया जाता है? इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट क्लीवेज जो होता है तो वह किस में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा वह आपका जो लीच होता है जौक, उसमें पाया जाता है इंटरमीडिएट क्लीवेज। फिर देखिए अगला प्रश्न है, मादा यानी औरत में निषेचित अंडे का प्रतिस्थापन गर्भाशय में कब होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि निषेचन के 7 दिन बाद। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर देखिए अगला प्रश्न है आपका, इनर सेल मास किसका प्रोक्यूसर है? जो इनर सेल मास होता है तो वो किसका प्रोक्यूसर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि संपूर्ण भ्रूण का, संपूर्ण जितने होल इम्प्रो होता है उस सभी का होता है आपका इनर सेल भाग। फिर देखिए अगला प्रश्न है, अंडे के गेस्टुला अवस्था में, अंडे जब गेस्टुला अवस्था में रहते हैं तो एंडोडर्म कोशिका को यदि हटा दिया जाए तो नए जीव में क्या नहीं बनेगा? जब अंडा अभी गेस्टुला की अवस्था में रहता है तो एंडोडर्म जो कोशिका होता है उसे हम हटा दे तो इस स्थिति में जीव में किसका निर्माण नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर होगा आंतरिक अंग का निर्माण नहीं होगा। आंतरिक अंग देखिए जनन स्तर 3 प्रकार के होते हैं, एक एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, जिससे कि जीव में सभी शारीरिक अंगों का विकास होता है। फिर देखिए अगला प्रश्न है, लेंस एवं रेटिना कशेरुकी का किससे बनता है? लेंस एवं रेटिना कशेरुकी किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा एक्टोडर्म से बनता है। एक्टोडर्म से। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, पाचन तंत्र यकृत एवं श्वास नली किससे बनता है? पाचन तंत्र यकृत एवं श्वास नली यह किससे बनता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी कि एंडोडर्म से बनता है या एंडोडर्म से। एक होता है एक्टोडर्म, एक एंडोडर्म, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कि एंडोडर्म। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक छोड़कर सभी मेसोडर्म निर्मित होता है। जो ऑप्शन दिया है इसमें कौन है जो कि एक को छोड़कर अन्य सभी मेसोडर्म के द्वारा निर्मित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि तंत्रिका तंत्र को छोड़कर, यानी मांसपेशियां जो कि मेसोडर्म के द्वारा निर्मित होता है, परिवहन तंत्र भी और जननांग भी है, लेकिन तंत्रिका तंत्र आपका एक्टोडर्म के द्वारा, एंडोडर्म के द्वारा विकसित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि मेसोडर्म से निर्मित नहीं होने वाला तंत्रिका तंत्र है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपके लिए 140 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था जो कि आपके एग्जाम में आने का बहुत ही चांसेस रहता है। तो आप लोग इन सभी को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके PSCB बोर्ड का बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी करा दी जाती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।